अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग मेज़बान बहजत जिलानी के साथ मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और इंजीनियर हैं पीटर हनले। अच्छा डॉक्टर असनात, आपके ख्याल में अमेरिका को मशरक़ वुस्ता में जैसा कि एक कायदाना और मुफाहमाना रोल करने की ज़रूरत थी और जिसके लिए आगाज़ करने की कोशिशें भी की गई, क्या आप उसको अब बदलता हुआ देख रहे हैं? अब उसी रोल को वापस लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक तब्दीली नज़र आती है सारी सूरत हाल के अंदर, और जैसा कि आरिफ अंसार साहब ने भी कहा, खुद अरब ममालिक के अंदर भी इसराइल की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ा है और ईरान की तरफ जो मुखासमाना रवैया है उसकी तरफ देखा जा रहा है। कैसे इसकी वजाहत करेंगे आप? डॉक्टर असनाद चले गए हैं क्या? हेलो। जो हम हेलो। हाँ जी जी जी। जी जी जी। जो हमास है और जो इस तरह अखवान मुस्लिमीन था, वो कोई शिया नहीं है, वो बड़े पक्के सुन्नी हैं। सारे फलस्तीनी भी सुन्नी हैं। ये शिया सुन्नी का मामला नहीं है। ये असल मामला ये है कि इसराइल को वहाँ पे मजबूत तर किया जाए उस इलाके में, और उसको अपनी एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और बाकी जो तमाम ममालिक हैं, जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं सारी, उनका आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने साथ मिलाकर और वहाँ पे अपना एक कंट्रोल संभाला जाए। और जो इस किस्म की जो हक है फलस्तीनियों का, ये उनसे जबरदस्ती उनको दबा कर छीना जाए। यहाँ पे मैं जल्दी से बात करूंगा। देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि आपने जो 67 में जिन इलाकों पे कब्जे हुए थे वो गैर कानूनी हैं और उनको वापस किया जाए। तो अगर सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, पूरी दुनिया के साथ लड़ना चाहते हैं और उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी। तब्दीली की आपने बात की, बिल्कुल 2 साल के बाद अगर शिकस्त होती है सदर ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी को, वो लूज करते हैं सेनेट में भी, और ऐसे आ जाते हैं डेमोक्रेट्स जो इंसाफ पसंद हैं और वो चाहते हैं कि सारे ममालिक को साथ लेकर चला जाए, तो फिर यकीनन तब्दीली आएगी। अगर सदर ट्रंप ही रहे तो फिर मुश्किल है कि इस इलाके में कोई अमन आ सकेगा।